पार्टी में मात्र सिर्फ एक मुख्यमंत्री होगा जो होता है अखिलेश यादव, उसके बाद इनके भाई होंगे प्रतीक यादव। क्या ये परिवारवाद की राजनीति चलेगी? ये वही मुलायम मैडम, ये वही मुलायम सिंह यादव जी मैडम। ठीक है, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, रास्ता छोड़िए। आप दूर रहिए, पहले आप दूर रहिए मेरे से, आप दूर रहिए मेरे से। आप मैं आऊंगी, सबको सवाल करने का मौका मिलेगा। दो बातें सामने आई है, पहले उनका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप तक आएंगे हम। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुर्सियों पर बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठिए। आप कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं जानवी पांडे, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार, अपने गीतों के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। अरे उठो सोने वाले, अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए हैं। आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। बैठ जाइए। ठीक है, आपका उत्साह है, लेकिन आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। चलिए, यहाँ पर लोग राम का जिक्र कर रहे हैं, कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं, कृष्ण से भी मिलाने वाले आ गए हैं। मुझे लग रहा है मथुरा की यहाँ पर चर्चा लोग करना चाहते हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले सपा के लिए एक सवाल आया। परिवारवाद का आरोप लगा कि नाम तो आपका समाजवादी पार्टी है, लेकिन अध्यक्ष से लेकर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर परिवार का ही कब्जा रहा है और भविष्य में भी यही दिखाई देता है लोगों को। देखिए, परिवारवाद ये तो एक आरोप है, और जिनका टिकट परिवारवाद में काटा गया था वो शख्स आपके सामने खड़ा है, और वो बहू आज किसके घर में बैठी हुई हैं ये हम सबको पता है। तो अगर उनको परिवारवाद करना होता तो वो अपर्णा यादव को टिकट देते, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस बार अरे शांत। अभी इनके यहाँ क्या है कि जो इनके नेता हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे भी तो विधायक है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो परिवारवाद नहीं हुआ। अमित शाह के बेटे की 56 गुना जो है कमाई बढ़ गई इन दिनों, उस पे लकवा मार जाएगा अभी ये जितना उछल रहे हैं। आप बैठ जाइए। इस तरह नहीं, बैठ जाइए आप। मैं खुद माइक लेकर आऊंगी आपके सामने, जिसको भी सवाल करना है जी। परिवारवाद बीजेपी में है, लखनऊ के सांसद, उनके बेटा नोएडा से विधायक, परिवारवाद बीजेपी में। मैं ऐसे 20 नेता दिखा दूं जिन्होंने अपने बच्चों को टिकट दिया। अखिलेश जी, यहाँ लड़ाई सिर्फ किसकी है? लड़ाई है प्रशासन और शासन एक है, और अखिलेश और उनके कार्यकर्ता एक हैं। अखिलेश को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है। आप कह रहे हैं भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आप बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है मेरा। अभी वो कह रहे थे कि गूगल कर लीजिए, एनसीआरबी का डेटा है कि यूपी सबसे खराब है कानून व्यवस्था में। हम इनसे कहना चाहेंगे कि आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। आप अखिलेश यादव की 12 से 17 की देख लीजिए, और 12 से 17 के बीच में डेटा देख लीजिए, 17 से 22 में देख लीजिए। यूपी पर डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम क्राइम होने वाला स्टेट है। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, यही सपा की गवर्नमेंट है जिसपे बसपा की अध्यक्ष मायावती देवी ने खुद जो है केस लगाया था। वो किस तरह का केस था? वो गुंडा राज का था, उनके ऊपर फिजिकल। ठीक है। मैं आऊंगी। बहुत सारे सवाल हो गए। आप लोग बैठिए, पीछे चलिए, पीछे आप लोग बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए। मैं आऊंगी आपके पास। सवाल आपने भी सुना और आपने भी सुना। वो तो कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों को तो आप लोगों ने भी टिकट दिया है, आपके यहाँ पर भी है, पिता सांसद, बेटे विधायक, तो आप उन पर किस उससे आरोप लगाते हैं? देखिए, बहुत बड़ा विशाल अंतर है। एक परिवार की पार्टी और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ ये तय है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव होंगे, और अखिलेश यादव के बाद उनके कोई परिवार का ही होगा। यही कांग्रेस में भी गांधी परिवार में सोनिया गांधी से के बाद राहुल गांधी हुए, राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी हुई, और सोनिया गांधी के बाद कौन होगा ये भी जो है उसी परिवार से आएगा। और मेरा साथ साथ एक बात और कहना है, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने सबको सुरक्षा दी है। हमने इनामी कुख्यात अपराधियों को मार के गिराया है। आज रंगदारी करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले आज नहीं दिखाई पड़ते। उनके घरों पे बुलडोजर हमने चलाया, जमीनों पे कब्जे करके गरीबों के मकान हमने भी दिए हैं। आज दंगाइयों का तुष्टिकरण कोई नहीं करता है, दंगाइयों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है।
एक सवाल आपके लिए आया और वो ये कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि गूगल पे जरा एनसीआरबी के आंकड़े ढूंढिए, तो एक जनता ने वो आंकड़े ढूंढे और कहा कि 2012 से 17 तक आपने सरकार चलाई, उसको उठा लीजिए, और 17 से यानी 22 अभी चल रहा है, तो खुद देख लीजिए। वो कह रहे हैं आप गूगल करके बताइए जरा वो कंपैरेटिव डेटा। बहुत 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 आगे निकल गए थे आप तो अपने टेन्योर में। आज की तारीख में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यह आज की जानकारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीमारी है कि जब मोदी जी से पूछा जाता है अर्थव्यवस्था खराब क्यों हो गई तो वो नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी और पीछे चले जाते हैं। तो भविष्य में की बात करनी चाहिए, वर्तमान की बात करनी चाहिए कि आज क्या स्थिति है। क्योंकि जितने लोग अभी यहाँ चिल्ला रहे हैं, किसी ने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हिंदुस्तान से ज्यादा आबादी बेटा चाइना की है और चाइना हमसे कितना आगे है ये बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुरक्षा की बात, ठीक है आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बात को तो मानेंगे ना कि जिस देश की जनसंख्या इतनी विस्फोटक तरीके से बढ़ती है तो आर्थिक विकास से हर किसी को लाभ नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना हिंदुस्तान से ज्यादा जनसंख्या चाइना की है और चाइना हर क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि वहां पे इस तरीके की भाजपा की सरकार नहीं है। अगर वहां भी होती तो वहां भी बेड़ा गर्क हो जाता जैसे आज है। तो आपका ये कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई मतलब नहीं है? पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कहा ना कि जैसी पॉपुलेशन कम होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो अपने आप सही नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। चाइना की आबादी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप चीन का उदाहरण दे रहे हैं, आप चीन को आइडियल मान रहे हैं, लेकिन देश में एक बड़ी आवाज इस बात को लेकर उठ रही है कि समय आ चुका है जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो आना चाहिए। एमएच खान साहब, बहन जी की सरकार थी तो एक इमेज ये चलती थी, बहुत कड़क प्रशासक थी, ठीक है, कोई भी अधिकारी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, फौरन उसकी बर्खास्तगी हो जाती थी, कार्रवाई हो जाती थी। गुंडा राज, माफिया राज आपने भी खत्म किया, इस तरह के चर्चे हुआ करते थे। आज जब आप डिबेट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे माफिया, वो कह रहे हैं तुम्हारे माफिया, मतलब तुम भी सेलेक्टिव हम भी सेलेक्टिव, तो उत्तर